दोस्तों, ये तो पता है कि नदियां धरती पर जमीन के सतह पर बहती है। आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब तक समुद्र के नीचे बहने वाली कई नदियों का पता लगाया है। पहले इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक भी कहता है कि समुद्र की तलहट पर नदियां बहती है। भले ही ये बात हैरान करने वाली हो, लेकिन समुद्र के तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती है जिस तरह जमीन पर। पहले इन नदियों के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई ऐसी जगहों पर बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये नदियां लंबी होती है और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि नदियां कैसे समुद्र के नीचे बहने लगती है, कैसे पानी के घनत्व से मिलकर बन जाती है धारा, कैसे समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती है, क्या पृथ्वी का घूमना भी धाराएं बनाती है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी नदियां जो समुद्र के नीचे बहती है। सिनोते एंजेलिना नदी। यह नदी सबसे पहले मेक्सिको में समुद्र के 115 फीट नीचे बहती मिली। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी होती है। इस नदी का पानी ताजा है लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी बड़ी नदी मिली, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। तब इसकी चौड़ाई लगभग 0.6 मील हो जाती है। गल्फ की धारा। समुद्र के नीचे जिस नदी या धारा को सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है गल्फ की धारा। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को साथ मिला दिया तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है। ये समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। गर्म पानी वाली नदी। ये नदी पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए उत्तरी यूरोप की ओर उत्तरी दिशा में बहती है। इसका पानी गर्म है। इसी वजह से ही लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम हो जाती है। इसके चलते नॉर्वे के बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती है, जैसे मसलन ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य धारा, उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा। ये दुनिया की प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धारा या नदियां हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर समुद्र में नदी पैदा होने की वजह क्या होती है। किसी तरह ये अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से रख पाती है। इसकी धारा का पता कैसा चलता है। तो दोस्तों, समुद्र में नदियों के बनने के 3 मुख्य कारण है। समुद्र के पानी की घनत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग होती है। पहला कारण है पानी के घनत्व से मिलकर बन जाती है धारा। एक जैसी घनत्व का मात्रा जब एक साथ मिल जाता है तो समुद्र के भीतर की ये एक नई धारा बना लेती है। कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बना लेती है और बहने लगती है। इसलिए 2 समुद्र के साथ होते हुए अलग नजारा आती है। दूसरी कारण है पानी के गर्म और ठंडा होने की वजह से भी पैदा होती है। दरअसल जब समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान तरीके से नहीं पड़ती तो कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो कहीं ठंडा रहता है। इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती है। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। तीसरी कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है और इससे भी धाराएं बनती है। पृथ्वी के घूमने के चलते आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती है। तो दोस्तों, आपको समुद्र के नीचे बहने वाली नदियों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।